Hello everyone, Ankit Maintwar this side from AIMS New Delhi, second year student Bachelor of Optometry. So guys, your UG counseling for AIMS Paramedical has already started. So best of luck to everyone. As the counseling process will decide what you do for whole life. So think and choose wisely. Always choose branch over college. And your branch always stays with you. College is for only for 3.5 to 4 years. Make decisions on basis of what you want and not under the influence of others. So all the best to everyone. And guys, आज मैं आपको इस वीडियो में आपके काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। और फिर मैं आपके लिए एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें और आप अपने में कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व कर सकें। और इन फ्यूचर आप अलग अलग एम्स में रहेंगे तो आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकें। सो इसके लिए मैं ये टेलीग्राम ग्रुप बनाने जा रहा हूँ और इफ़ जो भी हेल्प हो पाएगी वो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, इन सभी के लिए मैं एक ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो एम्स पैरामेडिकल की जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिया हुआ है ऑनलाइन सीट एलोकेशन को, उसको मैं एक बार आपको इनके शॉर्ट में बता देता हूँ। सो गाइज़, पहली बात तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि गाइज़ यहाँ पर जो इस बार की जो काउंसलिंग हो रही है, इसमें इस काउंसलिंग में 2 राउंड होंगे। जो आपका फर्स्ट राउंड होगा उसी में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो वो जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में दोनों सेम रहेगी। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि आप जो भी चॉइस फिलिंग करें उसको बहुत सोच समझ कर करें। जो भी आप चॉइस फिलिंग करें उसे बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ये जो चॉइस फिलिंग है वो आपको 2 राउंड तक रहने वाली है। और जिन भी बच्चों की रैंक हायर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वे क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट और कोर्स, जो आपका जो कोर्स है और कॉलेज, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें। और इनमें मैं कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए गाइज, मैं इन दो जो आपके जो ऑप्शंस हैं उनको मैं अच्छे से जो है आपका मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि आपका एक्सेप्ट एलोकेटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन। फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया कि अगर आप जो है फर्स्ट राउंड के बाद आप जो है सीट को एलोकेट करना चाहते हैं, आपकी अगर मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग रिजल्ट आया उसके बाद आपको ये 2 ऑप्शंस चूज़ करने होते हैं। उन दोनों ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि जो भी आपको सीट मिली है फर्स्ट राउंड में, आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं और किसी फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्सेप्ट एलोकेटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। और जो आपका ऑप्शन 2 है वो ये कह रहा है कि आप जो है इस सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस जो आपका जो ऑप्शन 2 है उसमें क्या कह रहा है कि इफ़ यू चूज ऑप्शन 2 एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड एंड यू आर एलोकेटेड अनदर सीट एज पर योर चॉइस इन नेक्स्ट राउंड। कह रहा है कि अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है और आपने नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर दिया है और आप कोई अदर जो है वो सीट एलोकेट करवाना चाह रहे हो नेक्स्ट राउंड में, तो आपको जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिले वो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, है ना। और उसके बाद से अगर आपको किसी दूसरे कॉलेज में कोई सीट मिलती है, सेकंड राउंड में कोई आपको सीट मिलती है, तो आपकी सीट जो है वो वैकेट हो जाएगी, मतलब कि वो आपकी सीट खाली हो जाएगी। और वो जो खाली सीट है वो किसी सेकंड राउंड में किसी दूसरे कैंडिडेट को एलोकेट कर दी जाएगी। अगर आप जो है अगर आपने सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अगर अगर आपको मिलता है और अगर आप उसे नहीं लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। सो गाइज़, ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी ऑप्शन 2 में आपको समझाई है। और गाइज़, इस बात को अच्छे से बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको इस चॉइस फिलिंग जो है वो मात्र एक बार करनी है। और गाइज़, ये जो चॉइस फिलिंग है या फिर जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसेस हैं उसके लिए आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को पहले अच्छे से रीड कर लें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो डॉक्यूमेंट्स क्या कह रहे हैं उसे आप बहुत अच्छे से रीड करें। उसके बाद ही आप काउंसलिंग के प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करें। मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूँ। और बहुत ध्यान से गाइज़, क्योंकि और जहाँ तक मैं कहूँगा कि आप जो चॉइस को लॉक ना करें, आप चॉइसेस को सेव करके छोड़ दें। अगर आप उसे सेव करके भी छोड़ेंगे तब भी वो आपके लास्ट डेट पर वो आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। मैं गाइस इसलिए आपको सेव करके छोड़ने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास समय है चूज़ करने का ऑप्शन। और अगर आप सेव कर देंगे अभी, तो अगर आपको मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन चेंज करने का मन करे
तो आप फर्दर चेंज कर सकते हैं सेव करने पर। लेकिन अगर आपने लॉक कर दिया एक बार, तो आप लॉक करने पर दोबारा चूज़ नहीं कर सकते। तो इस बात का बहुत अच्छे से तरीके से ध्यान रखिएगा कि गाइज़ आपको किसी भी हालत में भी लॉक नहीं करना है, आपको केवल सेव चॉइस करके छोड़ना है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका जो आप कॉलेज या फिर जो आप ब्रांच चूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ब्रांच को अच्छे से चूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी जो ब्रांच है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। आप कॉलेज जो है तो आपका 3.5 ईयर टू 4 ईयर का रहेगा, तो इसलिए आप अच्छे से अच्छा ब्रांच चूज़ करें अपने अकॉर्डिंग। सो गाइज़, तब तक के लिए मिलते हैं कि किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ग्रुप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम के ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।